हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम सारी चीजों को आसानी से समझ सके। इस क्लास में हम लोग मैपिंग के जरिए करेंट अफेयर्स को देखते हैं, ताकि झारखंड के करेंट अफेयर्स को मैप के थ्रू बहुत ही आसानी से समझा जा सके। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे चीजों के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करेंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड के किस शहर में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा? यानी झारखंड के कौन से शहर में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा, ये क्वेश्चन आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। आइए सबसे पहले हम लोग G20 के बारे में समझते हैं। G20 क्या है? तो G20 अक्सर लोग सोचते हैं कि G20 20 देशों का एक ग्रुप है, लेकिन G20 20 देशों का एक ग्रुप नहीं है। तो क्या है G20? G20 विकसित और विकासशील देशों का एक ग्रुप है। विकसित और विकासशील देशों का एक ग्रुप है। G20 में टोटल 19 देश हैं। कितने देश है? G20 में टोटल 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का जो समूह है, उसे G20 के नाम से जाना जाता है। G20 की अध्यक्षता करने का मौका इस बार हमारे भारत को मिला है। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 का समिट का आयोजन 2 मार्च को, कब? 2 मार्च को रांची में किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में 2 मार्च को G20 की समिट का आयोजन किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची में 2 मार्च को G20 की समिट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया G20 20 देशों का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है, जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। G20 विकसित और विकासशील दोनों से शामिल है। यानी G20 में कुछ विकसित देश है और कुछ विकासशील देश है। ये आप G20 के टोटल लिस्ट को देख सकते हैं। तो G20 में टोटल 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2 मार्च को रांची में G20 का समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो क्लास को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किस शहर में किया गया है? ये एक डॉक्यूमेंट्री है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ठीक है, आइए सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानते हैं।
ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बीबीसी के द्वारा पब्लिश किया गया है। कौन सी? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया गया है और इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार के द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है, बावजूद इसका प्रदर्शन अभी किया गया है। कहां पे किया गया है? तो इसका जो प्रदर्शन है झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में भारत सरकार के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के बावजूद रांची में इसका प्रदर्शन किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। इसको आप लोग याद रखिए, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री की, तो आइए सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में समझते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें 2 एपिसोड यानी हम लोग कहे 2 पार्ट, तो 2 पार्ट में इस डॉक्यूमेंट्री को लाया गया है। पहले पार्ट में यह बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उनका जीवन कैसा था। दूसरे पार्ट में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब उनका जीवन कैसा था। तो इसके बारे में यानी मोदी जी के लाइफ स्टाइल के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में बताई गई है। यह डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा? तो बीबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? बीबीसी के द्वारा यह डॉक्यूमेंट्री जो है पब्लिश की गई है। ठीक है, बीबीसी के द्वारा यह डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की गई है। आप अगर इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहेंगे तो बीबीसी के ऑफिशियल साइट पे जाके आप जो है यहां पे देख सकते हैं। बीबीसी के ऑफिशियल साइट पे जाके आप जो है इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सुन रहे हैं बीबीसी। बीबीसी, ये बीबीसी है क्या? बीबीसी एक न्यूज चैनल है। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी कहां की कंपनी है? कहां का न्यूज चैनल है? तो ब्रिटेन की कंपनी है। जैसे जी न्यूज हमारे भारत का है, आज तक हमारे भारत का है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे भारत का है, उसी तरीके से बीबीसी जो है ब्रिटेन की न्यूज चैनल है। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और इसी के द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये लाई गई है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। मोदी जी के लाइफ स्टाइल के बारे में ये बताई गई है और ये जो डॉक्यूमेंट्री है हाल ही में रांची में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया है, बावजूद इसके कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर क्या है? अगला करंट अफेयर यह है कि पूछा गया है झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए हर्बल दवा को विकसित किया गया है। यानी झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान के द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए क्या किया गया है? तो जोड़ों के दर्द के लिए जो हर्बल दवा है उसको विकसित किया गया है। जोड़ों का दर्द यानी जहां पे जॉइंट होती है उसे जोड़े कहते हैं। जहां पे जॉइंट होती है, घुटने में जॉइंट होती है तो उसे जोड़ों कहते हैं। तो जोड़ों के दर्द के लिए हर्बल दवा को विकसित जो है झारखंड की बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के द्वारा यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जोड़ों में दर्द के लिए एक हर्बल दवा को विकसित किया गया है। अब बात आई है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस हर्बल दवा को पेटेंट भी कर लिया गया है। अब पेटेंट क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जोड़ों के दर्द के लिए एक हर्बल दवा को विकसित किया गया है। इसका नाम जो है बिरसोल रखा गया है। क्या रखा गया है? इसका जो नाम है वो बिरसोल रखा गया है। ये जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, त्वचा में सूजन आदि के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और इसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पेटेंट कर लिया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है डॉक्टर कुशल कुमार, डॉक्टर कौशल कुमार, इनके द्वारा ही इसे विकसित किया गया है। अगर आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए समझते हैं क्या बात क्या है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर कौशल कुमार। इनके द्वारा जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन को लेकर एक दवा जो हर्बल दवा है उसे विकसित किया गया है और अब जो ये दवा है
उसको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पेटेंट कर लिया गया है। पेटेंट क्या चीज होती है? आप लोगों ने बहुत बार पेटेंट का नाम सुना होगा कि ये कंपनी ने इस चीज को पेटेंट कर लिया, वो कंपनी ने इस चीज को पेटेंट कर लिया। पेटेंट क्या होता है? मान लीजिए कि आपने किसी चीज का आविष्कार किया या फिर आपने किसी चीज को खोजा और आप चाहते हैं कि उसका श्रेय लोग आपको ही दे, तो आप उसे पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट लॉ है क्या? पेटेंट कानून आखिर है क्या? जब कोई व्यक्ति, जब कोई कंपनी किसी चीज को अपने नाम पर पेटेंट करा लेती है, तो उस चीज का इस्तेमाल दूसरे लोग या दूसरे कंपनी नहीं कर पाती है। मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये एक पेन है और इस पेन को मैंने आविष्कार किया है, मैंने इस पेन की खोज की है। अगर इस पेन को मैं पेटेंट करा लेता हूं तो इस पेन का इस्तेमाल चाहे वो बेचने के लिए हो, चाहे वो लिखने के लिए हो, चाहे वो किसी को देने के लिए हो, मैं ही कर सकता हूं। अगर कोई आदमी, कोई कंपनी आके कहती है कि सर मुझे भी ये पेन बेचना है, तो मैं उसको हो सकता है कि बेचने की परमिशन दूं, चाहे वो परसेंटेज पे दूं, चाहे वो फ्री दूं। मतलब क्या है? मतलब मैं उस कंपनी को कहूं कि ठीक है, ये मेरा पेटेंट है, मैंने इसको अपने नाम पे पेटेंट कर लिया है, तो आप इस पेन को बेच सकते हैं। बतौर जिसका मुनाफा होगा, जो इसका प्रॉफिट होगा, उसका 50% आप मुझे दीजिए, उसका 50% आप रखिए, उसका 20% दीजिए, 30% दीजिए। मेरे बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी नहीं कर सकता है। तो पेटेंट का मतलब आप समझ गए। अब आप बोलेंगे सर कितने दिनों के लिए पेटेंट होता है? तो 20 साल के लिए पेटेंट होता है। 20 साल तक जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी किसी चीज को पेटेंट कर लेता है, तो 20 साल तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी उसका बिना परमिशन के उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये पेटेंट होता है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो हर्बल दवा है जिसे विकसित किया गया है, उसे पेटेंट कर लिया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पेटेंट करने की जो सर्टिफिकेट है वो ये लेते हुए। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे। ये आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, कहां पे है ये? तो ये रांची में स्थित है। और बात करेंगे इसके स्थापना की, तो 1981 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो वीसी हैं यानी वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ओनकर नाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर ओनकर नाथ सिंह यहाँ के वीसी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला करंट अफेयर है, झारखंड के किस खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है? अब देखिए, झारखंड के खिलाड़ी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि कई समूहों के द्वारा उन्हें नौकरी दी जा रही है। जैसे मैंने आपको बताई थी, झारखंड की इंटरनेशनल आर्चरी प्लेयर है कौन? अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी को बीएसएफ के द्वारा नौकरी दिया गया था। मैंने इसके बारे में आपको बताई थी कि झारखंड की आर्चरी प्लेयर है अंकिता कुमारी, इन्हें बीएसएफ के द्वारा नौकरी दिया गया है। अब जो है झारखंड की एक और इंटरनेशनल प्लेयर है, क्या नाम है उनका? उनका नाम बहुत ही अच्छा है और मैंने उनके बारे में आप लोगों को बहुत बार बताई है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आशा किरण बारला। झारखंड की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आशा किरण बारला को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। झारखंड के खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि रेलवे भी उन्हें नौकरी देने में पीछे नहीं हटा है। आइए इनके बारे में जानेंगे। और इनकी जो लाइफ स्टोरी है कुछ एमएस धोनी से मिलती जुलती ही है। आप लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते होंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ स्टाइल के जैसा ही, लाइफ स्टोरी के जैसा ही कुछ इनका भी लाइफ स्टोरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आशा किरण बारला। और आशा किरण बारला झारखंड की एथलीट है, इन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी दी गई है। और रेलवे के द्वारा सबसे पहले आशा किरण बारला को देखिए। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आशा किरण बारला के बारे में नहीं जानते, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर करंट अफेयर क्लास करते होंगे, तो उनको आशा किरण बारला के बारे में पता है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। ये झारखंड की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आशा किरण बारला, ये एक एथलीट है और इन्होंने कई प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, कई प्रतियोगिताओं में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो झारखंड को रोशन करने में, झारखंड के नाम को रोशन करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, ये आप आशा किरण बारला को देख लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं।
तो ये आप देख रहे हैं आशा किरण बारला, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि खेला क्या है। तो रेलवे के द्वारा इन्हें टिकट चेकिंग क्लर्क का जॉब दिया गया है। टिकट चेकिंग क्लर्क, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो महेंद्र सिंह धोनी को भी टिकट चेकिंग क्लर्क का ही जॉब दिया गया था रेलवे के द्वारा। अगर आपने जो MS धोनी के ऊपर मूवी बनी हुई है धोनी नाम से, अगर आपने देखा होगा वो मूवी तो आपको पता होगा, जिसमें सुशांत है ना, वही किए हैं ना शायद, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत है ना, वही है ना MS धोनी में हीरो का रोल जो किए हैं, धोनी का रोल किए हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो जो धोनी मूवी है वो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि धोनी को भी, MS धोनी को भी रेलवे के द्वारा टिकट चेकिंग क्लर्क का ही जॉब दिया गया था। बाद में धोनी ने वो जॉब छोड़ दिया और वो जॉब छोड़ने के बाद आज धोनी किस मुकाम पे हैं आप और हम दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जो है झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है आशा किरण बारला, इन्हें भी रेलवे के द्वारा टिकट चेकिंग क्लर्क का ही जॉब दिया गया है। इन्हें यानी हम लोग कह सकते हैं कि इनका भी जो लाइफ स्टोरी है कुछ महेंद्र सिंह धोनी के जैसा ही मिलता जुलता है। आगे पता नहीं कि आगे आशा किरण बारला किस मुकाम पे पहुंचेगी, लेकिन आई होप जहां पे भी हो बहुत ही अच्छे मुकाम पे हो और झारखंड का नाम रोशन करे। आज झारखंड की पहचान महेंद्र सिंह धोनी से होती है, आई होप आगे जाके आशा किरण बारला के नाम से झारखंड की पहचान होगी और आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके नाम से हमारे झारखंड को जाना जाएगा। तो इनकी लाइफ स्टोरी कुछ अच्छी है और धोनी के जैसे ही है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, किसके द्वारा, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा यानी दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा इन्हें टिकट चेकिंग क्लर्क का नौकरी जो है दिया गया है आशा किरण बारला को, ठीक है। तो ये आप आशा किरण बारला को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को कौन सा पदक मिला है। तो देहरादून में 18 और 19, कब 18 और 19 फरवरी को ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे झारखंड को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जो है झारखंड के खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। तो 18 और 19 फरवरी को ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में किया गया था। देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये पोस्टर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन 18 और 19 फरवरी को किया गया था, जिसमें झारखंड को ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लेखक राहुल रंजन की पुस्तक जो है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसका लोकार्पण कब किया गया है। तो इसका जो लोकार्पण है वो 14 फरवरी को किया गया है, मैंने इसके बारे में आपको बताई थी। और ये जो पुस्तक है ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक में बिरसा मुंडा के लाइफ के बारे में बताया गया है, बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं, 14 फरवरी को इसका लोकार्पण किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आज के लिए आपका है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, झारखंड में कहां पे झारखंड का सबसे अनोखा और सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।